रहे हैं यूनिट 1 सेट की। देखिए गाइज, ये यूनिट आपके 11th क्लास के सिलेबस में ऐड की गई है। इस यूनिट के बारे में पढ़ने से पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं कि न्यू यूनिट है, क्योंकि क्लास 10 तक आपने इस सेट के कंसेप्ट के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आप बहुत ध्यान से समझिएगा। इजी यूनिट है, तो चलिए पहले सेट के बारे में जान लेते हैं। देखिए गाइज, सेट होता क्या है। एक्चुअल में सेट को जानने के लिए फर्स्ट हम इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। देखिए गाइज, डेफिनेशन क्या कहती है। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब देखिए गाइज, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम सेट को कैसे समझ सकते हैं। इस डेफिनेशन को समझने के लिए हमें एक एग्जांपल लेना होगा। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि हमें एक कंडीशन दी गई कि फर्स्ट 5 इवन नंबर का एक सेट बनाइए। अब गाइस, कोई भी आपसे पूछेगा कि फर्स्ट 5 इवन नंबर कौन से होते हैं, तो आप इजीली बता सकते हैं कि 2, 4, 6, 8 एंड 10। अब इसका हमें एक सेट बनाना है। अब देखिए गाइस, सेट को लिखा कैसे जाता है। सेट को ऑलवेज कर्ली ब्रेसेस में लिखा जाता है। अब कर्ली ब्रेसेस में हम इसके एलिमेंट्स, यानी जो हमें जिस कंडीशन के अकॉर्डिंग सेट बनाना था, वो हमने एलिमेंट सारे इसके अंदर लिख दिए और कर्ली ब्रेसेस लगा दिए। ये सेट की एक तरीके से फॉर्म होती है, ये सेट की एक फॉर्म है। और इसे डिनोट किससे किया जाता है। एनी कैपिटल, एनी लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, लेट ABCDEFGH एनी, तो हम यहाँ पे इसे ए कैपिटल से डिनोट कर देते हैं। अब बात करते हैं गाइस कि इसको जो सेट होता है हमारा, इसके अंदर ये वेल डिफाइंड जो डेफिनेशन है, ये वेल डिफाइंड का मतलब क्या है। वेल डिफाइंड का गाइस मतलब होता है जो हम एलिमेंट्स लेते हैं, जो कंडीशन हमें दी गई है वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आपको कहा गया कि फर्स्ट 5 इवन नंबर का एक सेट बनाइए। अब गाइस, आप किसी से भी पूछेंगे कि फर्स्ट 5 इवन नंबर्स क्या होते हैं, वो ऑलवेज आपको यही कहेगा कि 2, 4, 6, 8, 10। ये नॉट चेंजेबल है, इन्हें चेंज नहीं किया जा सकता है। आप खुद बताएं कि क्या फर्स्ट 5 इवन नंबर 2, 4, 6, 8 की 10 की जगह कुछ और आ सकते हैं, नहीं आ सकते, इसीलिए वेल डिफाइंड होता है। अब नॉट वेल डिफाइंड यहाँ पे कि वो चेंजेबल होते हैं एलिमेंट। फॉर एग्जांपल, मैं आपसे कहूँ कि आपके 3 फेवरेट हीरोज़ के नाम बताइए, एक्टर्स के नाम बताइए। कोई कहेगा सलमान खान, शाहरुख खान और अनिल कपूर, कोई कहेगा अजय देवगन, आमिर खान और अमिताभ बच्चन। तो सबकी पसंद अलग अलग है, तो वो नॉट वेल डिफाइंड की कैटेगरी में आता है। सेकेंड थिंग, अब हम चलते हैं गाइस प्रॉपर्टीज ऑफ सेट पर। सेट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, तो हम पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं गाइस। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सेम एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीटेड। सेम एलिमेंट को हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। अब गाइस, बात रही एलिमेंट की, एलिमेंट क्या होते हैं। जो सेट के अंदर हमने ये फर्स्ट 5 इवन नंबर लिखे हैं, इनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पे एक सेट की एक कंडीशन ही होती है, एक प्रॉपर्टी होती है कि सेम एलिमेंट को हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, देखिए गाइस, अगर यहाँ पे मैं 2, 4, 4, 6, 8 और 10 लिखता हूँ, तो ये सेट नहीं कहलाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए सेम एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जा सकता है। और सेकंड एलिमेंट क्या कहता है कि एलिमेंट कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर, यानी हम एलिमेंट्स को किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ पे फर्स्ट 5 इवन नंबर का सेट बनाया, तो हमने 2, 4, 6, 8 और 10 मेंशन किए। अब गाइस, मैं यहाँ पे 2, फिर 6, फिर 8, फिर 4 और फिर 10 भी तो मेंशन कर सकता हूँ, यानी यहाँ पे हमने एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज कर दिया है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी सही माना जाएगा। तो हम यहाँ पे सेट में एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं
ये दूसरी प्रॉपर्टी कहती है सेट की। क्लियर है गाइस? फर्स्ट प्रॉपर्टी और सेकंड प्रॉपर्टी, यानी एलिमेंट कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर। अब बात करते हैं गाइस कि कार्डिनल नंबर क्या होते हैं। कार्डिनल नंबर्स के बारे में भी हम बात करते हैं। देखिए गाइस, जितने भी एलिमेंट सेट के अंदर लिखे जाते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जितने भी एलिमेंट सेट के अंदर लिखे जाते हैं उन्हें हम कार्डिनल नंबर के नाम से जानते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 एंड 10, ये एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये 5 एलिमेंट्स हैं, इनको हम कार्डिनल नंबर के नाम से जानते हैं। ठीक है गाइस, तो कार्डिनल नंबर भी क्लियर है, यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। अब बात करते हैं गाइस हम आगे सेट में और